नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन हाल ही में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका बेस्ट सोल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का तथा 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर जो है वो 42 रुपए का है। तो बताइए वो राशि क्या है जो आपने ली थी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो रेट हमारे पास है वो 5% है वार्षिक। तो मैं कह सकता हूं 3 साल में कितना हो गया होगा, ये 15% हो गया होगा। मैं कह सकता हूं 3 वर्षों में कितना हो गया होगा, 3 वर्षों में हो गया होगा ये 15%। आगे फिर उसने क्या कहा है, 4 वर्षों में, यदि ये भी 5% है तो ये 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 वर्षों में जो हो जाएगा ये 5 को 20% हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, इनमें ब्याजों का जो अंतर है वो 42 है, यानी यही तो हमारा ब्याज है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 5% का है, यानी 5% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 42। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 42/5। तो 100% की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 42/5 इंटू 100। तो कैंसिल कर 20 हो जाएगा, तो 42 दूना 84। जो उसने पैसा लिया था वो 840 रुपए लिया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान देंगे, जो हमारे पास 2/5 है, तो जो हमारा 5 है वो क्या है, अमाउंट है। 5 हमारा क्या है, अमाउंट है, और 5 पर ही हमारा ये इंटरेस्ट है। ब्याज हमारे पास कितना है, 2 रुपए। 5 रुपए पर ब्याज हमारा है 2 रुपए। और यहाँ पर दर क्या हमारे पास, रेट जो हमारे पास है वो 8% है। हमको बताना है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन अमाउंट इंटू रेट। तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 2 है, इंटू 100 कितने पे, 5, रेट कितना 8। तो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 चौको 8, 4 पंचे 20। तो जो हमारे पास समय है वो कितना हो जाएगा, 5 साल हो जाने वाला। अगला सवाल हमारा है कि 1750 की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है। पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। यानी जो हमारे पास 1750 रुपए है, यानी इस पर, यानी पहला भाग और ये रहा इसका सेकेंड भाग, इन दोनों से जो भी ब्याज मिलेगा, यानी I1 बराबर I2, इन दोनों के जो ब्याज हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर सपोज दैट पहले भाग पर उसने कहा है 8% और दूसरे भाग पर उसने क्या कहा है, 6%। ठीक है, इन दोनों भागों को अगर हम करते हैं अलग अलग तो दोनों पर जो ब्याज मिलता है वो सेम मिलता है। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना मिलने वाला है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैं मान लेता हूं कि पहले भाग पर मुझे जो मूलधन है वो X रुपए है, यानी पहले भाग पर मैंने कहा मूलधन X रुपए है, क्योंकि समय हमारे पास एक ही साल है, बटे 100। दूसरा भाग आप क्या करेंगे, 1750 माइनस X इंटू समय 1 साल है और इस पर रेट कितना, 6%, बटे 100। तो 0 0 काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। इधर कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, 4x इक्वल टू, यहां पर 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 7 5 इंटू 3 माइनस 3x। इधर क्या हो जाएगा, इधर ये 7x हो जाएगा और गुणा 0 3 5 15। यहां पर कितना हो जाएगा, 3 7 21, 1 22, 3 2 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसे काट दीजिए, 7 7 7 5 35। जो मूलधन है वो हमारे पास 750 रुपए आ गया है। अब बताना है कि प्रत्येक भाग पर हमें ब्याज कितना मिल रहा है। तो ब्याज के लिए क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू, मूलधन हमारे पास 750, दर चाहे 8% चाहे 6%, किसी पर निकाल दीजिए। तो मैंने लिखा 8 इंटू 1 बटे 100, 8 5 40, 8 7 56, 4 60, नीचे 0। तो प्रत्येक भाग पर हमें जो पैसा मिलने वाला है वो 60 रुपए मिलने वाला है।